Good morning and welcome, students. We will start with the lesson 4.3, The Red-Headed League. It is a story of Sherlock Holmes. You know it very well कि Sherlock Holmes का जो novels या stories जो होती कहानी वो दिस होते जासूसी टाइप होते हैं, यानी इसमें सस्पेंस होता है स्टोरी में। तो ये भी एक स्टोरी हमें यहाँ पे बताया गया है रेड हेडेड लीग। इसकी 2 पार्ट्स है, तो अभी एक पार्ट्स हम लोग देखेंगे ना। ये जो स्टोरी है वो शेरलॉक होम्स का ये बताया जा रहा है वो जो स्टोरी के बारे में बाय हिज फ्रेंड्स मिस डॉक्टर वाटसन करके। डॉक्टर वाटसन एक कहानी अभी बता रहे जो अभी हम लोग देखने वाले। व्हेन आई कॉल्ड अपॉन माय फ्रेंड मिस्टर शेरलॉक होम्स ही वाज कन्वर्सिंग विद विजिटर हु वाज एन एल्डरली मैन विथ वेरी रेड हेयर। तो यहाँ पे ऑथर बता रहे मीन्स डॉक्टर वाटसन बता रहे जब उन्होंने शेरलॉक होम्स को बुलाया तो वो क्या है एक विजिटर से बातचीत कर रहे थे जो एक एल्डरली मैन है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसके बाल फेरी रेड हेयर है जिसके। होम्स इंट्रोड्यूस मी टू द विजिटर मिस्टर जैसेप विल्सन, ही वॉज ए पॉन ब्रोकर। होम्स asked him to repeat his story for me. He began by showing us an advertisement in the paper. It read as follows. अभी होम्स जो थे शेरलॉक होम्स थे, उन्होंने जो विजिटर के साथ वो बात कर रहे थे उनको इस ऑथर से इंट्रोड्यूस कराया। और ये जो जिसके साथ वो बात कर रहे थे उनका नाम है मिस्टर जैसेप विल्सन करके, जो एक पॉन ब्रोकर है। ओके, द पॉन ब्रोकर का मतलब जो दूसरे को मनी देते हैं इंटरेस्ट में, यानी पैसे देके इंटरेस्ट लेते हैं। और वैल्यूएबल थिंग्स आर केप्ट विथ हिम। कोई भी अपने पास वैल्यूएबल चीज़ रहेगा तो वो हमें उनको देना पड़ता है और उसके बदले में वो हमें पैसे देते हैं। जब हमारे पास पैसे हो जाएगा तो उनको हमें पैसा लौटाना रहता है और अपनी चीज़ें वैल्यूएबल चीज़ जो रहती है उनके पास उसे लेना रहता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज पॉन ब्रोकर, यानी कुछ भी कीमती चीज़ उनको दे के पैसे लेना। तो ये वॉज ए पॉन ब्रोकर। वो कहानी अपने शेरलॉक होम्स को बता रहे थे। क्या बता रहे थे देखिए, यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया था, वो उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता रहे थे। टू द रेड हेडेड लीग देयर इज अ वैकेंसी फॉर अ मेंबर ऑफ द लीग एंड द सैलरी इज £4 a week फॉर नॉमिनल सर्विस। रेड हेडेड मैन may apply to person on Monday at 11 o'clock to Duncan Ross at the office of the league 7 Fleet Street। एक एडवर्टाइजमेंट पेपर में छपा था, वो ये है कि एक वैकेंसी है, जगह है खाली फॉर द मेंबर ऑफ लीग। लीग एक मीन्स एक एसोसिएशंस होते हैं और इसको या तो हम लोग फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल बोलेंगे। ग्रुप ऑफ पीपल का एक ये होता है संस्था जिसे बोलते हैं हम लोग, एक एसोसिएशन। तो उसमें क्या है, वैकेंसी है एक मेंबर के लिए बोले जिसका सैलरी £4 a week, यानी £4 से एक हफ्ते के लिए फॉर नॉमिनल सर्विसेज। रेड हेडेड मैन में अप्लाई इन पर्सन ऑन मंडे, यानी रेड हेडेड के जो लोग रहते हैं उन लोग अप्लाई कर सकते हैं मंडे को 11 o'clock को आके टू डंकन रॉस करके एट द ऑफिस लीग। यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया, वहाँ पे आके ये करना था, अप्लाई करना था। जैसे किसी जॉब के लिए हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं वैसा ही था ये। सॉरी, द एडवर्टाइजमेंट हैड appeared in the newspaper 2 months ago. Mr. Wilson assistant Vincent Spaulding had shown it to him. Mr. Wilson liked his assistant Spaulding. He was smart, efficient, and worked for only half the normal wages. But the assistant also had his faults. Every now and then he left work and went down into the cellar to develop photographs. Photography was his hobby. तो जो विजिटर के साथ मिस्टर विल्सन जो है, वो जो शेरलॉक होम्स जिससे बात कर रहे थे, जो विजिटर के बारे में हम लोग पहले देखा फर्स्ट पैराग्राफ में, एक बुजुर्ग व्यक्ति। तो वो क्या है, उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा था 2 महीने पहले। एक्चुअली उन्होंने नहीं देखा था, उनका एक असिस्टेंट है मिस्टर स्पॉल्डिंग करके, उन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट मिस्टर विल्सन को दिखाया कि ऐसे ऐसे जॉब है। और मिस्टर विल्सन ने बोला कि स्पॉल्डिंग ने मिस्टर विल्सन को बोला कि ये जॉब बहुत अच्छा है करके। और मिस्टर विल्सन को जो उनका जो असिस्टेंट था मिस्टर स्पॉल्डिंग, वो बहुत पसंद थे क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट इंसान था, एफिशिएंट था
और बहुत मतलब वो सैलरी कम, मेहनत काम करता था लेकिन सैलरी कम, सैलरी में भी वो काम करता था, तो उसको ज़्यादा पसंद करते थे मिस्टर विल्सन। बट उन मिस्टर स्पॉल्डिंग का जो उनका असिस्टेंट है, उनका एक प्रॉब्लम थी वो कि हर बात अपना काम छोड़ के थोड़ा देर नीचे चले जाते थे। मतलब ग्राउंड फ्लोर में भी एक बेसमेंट होता है जहाँ पे जगह का ये बनाया जाता है। कई कई लोग अपने ग्राउंड नीचे भी बेसमेंट बनाते हैं, वहाँ पे कुछ काम करना रहेगा तो वो वहाँ पे चला जाता था। वहाँ पे उसे फोटोग्राफी का शौक, वो उसने कहा था कि उसे फोटोग्राफी का शौक है, तो काम के बीच से उठ के वो वहाँ जाता था और बोलता है मुझे फोटोग्राफी का शौक है, तो वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ डेवलप करता था। तो ये था रूटीन था स्पॉल्डिंग का। और मिस्टर विल्सन उसको पसंद करते थे क्योंकि वो काफ़ी स्मार्ट था, काम जो दिया जाता वो बहुत अच्छी तरह से करता था और कम सैलरी में वो काम करता था। See here, you can see over the pictures and all. Spaulding showed the advertisement to Mr. Wilson and explained to him that an American millionaire, Mr. Ikizze Hopkins, Hopkins had founded the famous Red-Headed League. तो अभी स्पॉल्डिंग ने ये जो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है पेपर में, वो एडवर्टाइजमेंट स्पॉल्डिंग ने पहले मिस्टर विल्सन को दिखाया था एंड एक्सप्लेन टू हिम दैट अमेरिकन मिलेनियर है ऑपकिंस करके, जिन्होंने रेड हेडेड लीग बनाया है टू हेल्प द रेड हेडेड लाइक हिमसेल्फ। ओके, यानी वहाँ के रेड हेडेड लोगों को मदद करने के लिए उन्होंने एक संस्था खोली है, दैट इज़ द रेड हेडेड लीग बाय मिस्टर हॉपकिंस। ओके, मिस्टर विल्सन टू हेल्प, अभी वो स्पॉल्डिंग क्या बोलते हैं मिस्टर विल्सन को, अपने मालिक को बोलते हैं कि ये जॉब बहुत अच्छा है, यहाँ पे कम टाइम काम करना है पर आपको सैलरी बहुत अच्छे मिलेगा। और वो मिस्टर विल्सन को आर्ग्यू करते, मतलब फोर्स करते ताकि वो वहाँ पे जाके काम ज्वाइन करे। सो द टू ऑफ देम वेंट टू द एड्रेस गिवन टू द इन द एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरह मिस्टर विल्सन और उसके जो असिस्टेंट है मिस्टर स्पॉल्डिंग दोनों कहाँ जाते, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया गया था जिस जगह का, वहाँ पे उनसे रेड हेडेड लीगों से मिलने चले जाते हैं। Fleet Street was full of red-headed people. Mr. Wilson thought that with so much competition he would not get the job. He wanted to go back, but the Spaulding pushed through the crowd and took Mr. Wilson to the office. अभी जब वहाँ पे जाते फ्लीट स्ट्रीट जो जगह बताई गई थी, वहाँ पे जाने के बाद मिस्टर विल्सन ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे जॉब के लिए। तब जब ये देखा तो मिस्टर विल्सन को लगा कि उनको तो जॉब मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारे लोग आए, तो नेचुरली उनको जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है। तो वो वापस लौटना चाहते थे, पर उनका जो असिस्टेंट है स्पॉल्डिंग, उन्होंने रोक लिया और उनको ज़बरदस्ती जो ऑफिस में लेके जाते हैं। There was nothing in the office but a couple of chairs and a table. अभी उस ऑफिस में कुछ ज़्यादा कुछ ये नहीं, जैसा ऑफिस जैसा लग नहीं रहा था, पर उसमें सिर्फ चेयर्स और टेबल ही थे। A red-headed man sat behind the table. He was मिस्टर डंकन रॉस। अभी वहाँ पे एक रेड हेडेड मैन बैठे हुए थे टेबल में, उनका नाम है मिस्टर डंकन रॉस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेड हेडेड लीग। वो एक रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब उनके हेड नहीं थे, पर उसको ये देख रहे क्या ध्यान देने वाले, वी कैन से इज अ important person of that red-headed league. He was very pleased to see Mr. Wilson. अभी वो मिस्टर विल्सन को देख के खुश हो गए and announced immediately that he was well suited for the job. अभी जैसे ही मिस्टर विल्सन को वो मिस्टर डंकन रॉस देख लेते तो क्या बोलते, आप एक जॉब के लिए सही व्यक्ति हो, और उनको वो चुन लेते वहाँ पे जॉब करवाने। He shook his hand with Mr. Wilson, congratulated him and told all other candidates to go back. तो इस तरह मिस्टर विल्सन को चूज़ करते हैं और बाकी जो कैंडिडेट्स वहाँ पे आए थे जॉब के लिए उनको वापस भेज दिया गया। Mr. Duncan Ross explained that Mr. Wilson would have to be in the office for 10 to 2. If he left the office, he would lose the job. Spaulding assured Mr. Wilson that he would look after Mr. Wilson's business in his absence. The pay was fixed at £4 a week.
तो अभी मिस्टर डंकन रॉस ने कुछ शर्तें रखी थी मिस्टर विल्सन के पास। वो क्या था, उनका मिस्टर विल्सन का जो ऑफिस टाइम रहेगा 10 से लेके 2 बजे तक रहेगा, सुबह का 10 से लेके दोपहर का 2 बजे तक, और इस बीच वो ऑफिस छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे। और अगर वो जाते हैं अपना काम छोड़ के, तो जो नौकरी उनको दिया गया है वो उसको नौकरी से बर्खास्त, मतलब उसको अलग वो जॉब लॉस कर सकते हैं। तो स्पॉल्डिंग जो असिस्टेंट है मिस्टर विल्सन के, तो क्या बोलते हैं मिस्टर विल्सन को, आप घबराइए मत, आपका जो काम है आप जो एक है, मतलब जहाँ पे मिस्टर विल्सन रहते हैं वहाँ का सब ध्यान ये रखेंगे, बिजनेस का ध्यान मिस्टर स्पॉल्डिंग रखेंगे। जब तक वो वापस नहीं आते थे वो सारा देख रेख वो करेंगे। जब वो वापस आ जाएंगे तो यू विल बी लुकिंग फॉर। द पे वॉज फिक्स्ड एट 4 pounds अ वीक, यानी वहाँ पे जो 4 घंटे के लिए काम करना था तो बहुत अच्छी सैलरी दे रहे थे। एंड द वर्क सेट मिस्टर विल्सन, अभी मिस्टर विल्सन पूछते ठीक है आप लोग ने मुझे काम पे रखा तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा। यू हैव टू कॉपी हाउ द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, ओके, तो ब्रिटेन का करके एक एनसाइक्लोपीडिया, उसको सारे कॉपी करना आपका काम है बोला। द पे वॉज वेरी गुड एंड द वर्क वॉज लाइट, तो क्या जो सैलरी वो लोग जो प्रोवाइड कर रहे थे मिस्टर विल्सन को वो बहुत अच्छा था, और काम ज़्यादा नहीं था क्योंकि 4 ही घंटा काम करना है। तो मिस्टर विल्सन ने एक्सेप्ट कर लिया उस जॉब को और वो काम करने के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन से वो काम को जाने लगे, ज्वाइन किए। मिस्टर डंकन रॉस वॉज देयर इन द ऑफिस टू सी दैट मिस्टर विल्सन डिड हिज वर्क प्रॉपरली एंड डिड नॉट लीव द ऑफिस। तो मिस्टर डंकन रॉस से जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेड हेडेड लीग के थे वो ध्यान रखने के लिए मिस्टर विल्सन पर ध्यान रखने के लिए वहीं बैठते थे, देखते थे मिस्टर विल्सन ठीक से काम करते हैं कि नहीं, और ऐसा तो नहीं कि वो ऑफिस छोड़ के कहीं और जा रहे। He told Mr. Wilson to start with the letter A. Mr. Wilson wrote diligently for 4 hours without leaving his place. तो मिस्टर विल्सन को कहा, क्या बोला गया कि लेटर ए से स्टार्ट करना है, तो मिस्टर विल्सन ने स्टार्ट किया। 4 घंटे उन्होंने काम वहाँ पे किया जब तक उनका ड्यूटी टाइमिंग ख़त्म नहीं होता। मिस्टर रॉस would drop in from time to time to see that all was right with Mr. Wilson. अब मिस्टर हॉस जो है बीच में काम के बीच में आके मिस्टर डंकन हॉस जो बार बार आके देखते थे मिस्टर विल्सन को कि वो ठीक वहाँ पे है कि नहीं, काम ढंग से कर रहे है कि नहीं। एट 2 o'clock ही बेड मिस्टर विल्सन गुड बाय एंड लॉक द डोर ऑफ द ऑफिस। जब मिस्टर विल्सन निकल गए 2 बजे, क्योंकि उनका काम का टाइम वक्त ही था 10 से 2, जैसे ही 2 बजते थे मिस्टर विल्सन निकल जाते तो वो गुड बाय करके दरवाज़ा बंद कर देता था अपने ऑफिस का। तो यहाँ पे मैं रुकती हूँ। द रिमेनिंग पार्ट विल बी एक्सप्लेन टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।